लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे महायुति के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। भाजपा को यहां बड़ी शिकस्त मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में बड़ी जीत हासिल की। लोकसभा के बाद अब एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के लिए अच्छी खबर है। विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर भारी पड़ी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने विधान परिषद की 4 में से 2 सीटें जीती। वहीं सत्ताधारी महायुति गठबंधन को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसमें बीजेपी को 1 सीट, जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को भी 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए हर 2 साल पर चुनाव होते हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए इस साल 26 जून को वोट डाले गए थे, जिसके नतीजे सोमवार को घोषित हुए। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई ग्रेजुएट और मुंबई टीचर सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी कोंकण ग्रेजुएट सीट पर विजयी रही। जबकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के किशोर दराड़े ने नासिक टीचर सीट पर जीत हासिल की। शिवसेना यूबीटी नेता हैं अनिल परब, जिन्होंने सोमवार को बीजेपी के किरण शिलार को हराकर मुंबई ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव जीता। परब को 44,784 वोट मिले, जबकि शेलार को 18,772 वोट मिले। यहां कुल डाले गए वोटों में से 64,222 वोट वैध पाए गए। जीत का कोटा 32,112 था। प्रथम वरीयता के मतदान में परब को 44,784 वोट मिले, उन्हें विजयी घोषित किया गया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार जेएम अभ्यंकर ने मुंबई टीचर सीट से जीत हासिल की। उन्हें 11,598 वैध मतों में से 4,083 वोट मिले। बात करें कोंकण ग्रेजुएट सीट की, तो यहां बीजेपी के निरंजन दावखरे ने कांग्रेस के रमेश कीर को हराया। दावखरे को 1,719 वोट मिले, जबकि कीर को 28,585 वोट मिले। इसके अलावा शिवसेना के किशोर दराड़े ने नासिक टीचर सीट पर जीत हासिल की। दराड़े ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी विवेक कोल्हे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे, उनको हराकर अपनी सीट बरकरार रखी। 63,151 वैध मतों में से जीत के लिए पर्याप्त वोट हासिल किए। ऐसे में लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विधान परिषद चुनाव के ये नतीजे भी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं विपक्षी एनडीए गठबंधन के लिए उद्धव ठाकरे को मिला ये जन समर्थन एक संजीवनी की तरह है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी उलटफेर की आशंका दिख रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार ने 30 सीटों पर कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें, अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली। वहीं कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद चंद्र पवार ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन महायुति की तुलना में बेहतर है। ऐसे में देखना है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम होते कैसे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।